हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होगा कि एक्चुअल में ऐसा भी कोई कोर्स होता है। जो बच्चे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड संबंधित है उन्हें तो शायद थोड़ी बहुत ही नॉलेज होगी, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को इस चीज़ के बारे में, इस कोर्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी। और उन बच्चों के लिए तो कोर्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है जिन बच्चों का बजट थोड़ा सा टाइट है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी स्ट्रीम से संबंधित हैं, या फिर जैसे आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, तो उन बच्चे जो है मेडिकल फील्ड के अंदर आना चाहते हैं या फिर मेडिकल फील्ड के अंदर कुछ करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये कोर्स होने वाला है कि इस कोर्स को करके आप कैसे जो है वो डॉक्टर बन सकते हो, या फिर डॉक्टर बन भी सकते हो, नहीं बन सकते, किस फील्ड के अंदर आपको जॉब मिलेगी, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इस कोर्स का नाम क्या है, जो बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होगा। इस कोर्स का नाम है CMS एंड ED। फुल फॉर्म की बात करते हैं कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो बेसिकली इसके अंदर आपको स्टडी किसकी करनी होती है, इसके अंदर स्टडी जो आपको करनी होती है वो बेसिकली मेडिसिन के बारे में आपको स्टडी करनी होती है। मेडिसिन से रिलेटेड आपको जो वो स्टडी करनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो कोई भी स्ट्रीम का बच्चा जो वो एडमिशन ले सकता है, चाहे आप 12th PCB स्टूडेंट हो, अगर PCM कॉमर्स आर्ट्स वाले भी हो तो उस तब भी ये करके आप जो है 12th पास करके इस कोर्स के अंदर जो वो एडमिशन जो है वो ले सकते हो। अब कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो बच्चों ये टोटल सिर्फ 18 मंथ्स का कोर्स होने वाला है। सिर्फ ये 18 मंथ्स का आपका एक कोर्स होता है, जो कि बेसिकली आपका क्या है, एक डिप्लोमा कोर्स है। जी हाँ, ये आपका एक डिप्लोमा कोर्स है। ये आपका डिप्लोमा कोर्स है जो कि जिसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है, 18 मंथ्स की ड्यूरेशन रहती है। इसमें 6-6 मंथ्स के आपके क्या होंगे, 3 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें 1 साल आपको पढ़ाया जाता है। लास्ट ईयर आपका किसका होगा, इंटर्नशिप का होगा। लेकिन कुछ कॉलेजेस को बढ़ा देके 2 साल भी कर देते हैं, इंटर्नशिप आपकी क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। यानी कि बेसिकली ये जो कोर्स होता है वो आपका 18 महीने का होता है, जिसके अंदर आपको जो स्टडी करनी होती है वो मेडिसिन के बारे में स्टडी करनी होती है। थोड़ा और डिटेल में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली आपको इनके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स के रिलेटेड स्टडी करनी होती है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे जैसे यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन, फार्माकोलॉजी, ऑब्स्टिक्स एंड जेनेरोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, मतलब इस तरह के सब्जेक्ट्स जो है वो आपको मेनली इस कोर्स के अंदर जो है वो आपको पढ़ने को क्या करेंगे, मिलेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक इसका डिटेल बताता हूँ। एक्चुअल में जो है हमारे पास CMS ED होता है, ये किसके रिलेटेड होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इसको करने के बाद क्या आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो, हॉस्पिटल खोल सकते हो, या फिर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, वो सब कुछ और थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आप देखो बच्चों, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि इस कोर्स को करने के बाद आप अपने नाम के आगे जो है वो डॉक्टर लगा सकते हो, तो जो कि बिल्कुल ही गलत है। इस कोर्स को करने के बाद आप अपने नाम के आगे बिल्कुल भी डॉक्टर जो है वो नहीं लगा सकते। हाँ, आप इस कोर्स के अंदर मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हो, लेकिन वो मेडिसिन की जो प्रैक्टिस करते हो वो लिमिटेड ही प्रैक्टिस करते हो, यानी कि लिमिटेड मेडिसिन के ऊपर ही प्रैक्टिस करते हो। ज्यादा से ज्यादा 40-50 मेडिसिन आपके पास दी जाएंगी, बस उन्हीं के ऊपर आपको जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाती है इस कोर्स के अंदर। इससे ज्यादा मेडिसिन के ऊपर आप प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते। दूसरी चीज है, इसके तो कोर्स को करने के बाद क्या आप खुद का प्राइवेट क्लिनिक जो है वो खोल सकते हो, या फिर हॉस्पिटल खोल सकते हो, प्राइवेट क्लिनिक वगैरह खोल सकते हो, या फिर हॉस्पिटल खोल सकते हो। तो देखो बच्चों, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि हाँ भाई आप डॉक्टर भी अपना नाम लगा लो, प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो, क्लिनिक, हॉस्पिटल, सब कुछ आपको परमिशन मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, ना प्राइवेट क्लिनिक या ना खुद का हॉस्पिटल, कुछ भी आप जो वो नहीं खोल सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना कोर्स करने के बाद CMO जो होता है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर CMO आपको परमिशन देता है तब आप जो है अपना प्राइवेट क्लिनिक, हॉस्पिटल जो है वो खोल सकते हो। और बेसिकली ये जो परमिशन आपको मिलती है और ये जो कोर्स होता है इसके थ्रू आपको जो जॉब वगैरह करनी होती है वो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में करनी होती है, यानी कि विलेजेस वगैरह में। तो विलेजेस में ही आप अपने क्लिनिक, हॉस्पिटल्स वगैरह खोल सकते हो, लेकिन तभी खोल सकते हो अगर आपको CMO जो है वो परमिशन देते हैं। वो रिटर्न में आपको प्रूफ देते हैं, लिख कर देते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन आपकी ओके कर देते हैं कि हाँ भाई आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाके, अपने विलेज में जाके प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल क्या कर सकते हो, खोल सकते हो। लेकिन अदरवाइज अगर आप अपनी परमिशन से, अपने मन से हॉस्पिटल खोलने की कोशिश करोगे, क्लिनिक खोलने की कोशिश करोगे, या अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओगे, तो इस सब के लिए आपको जो है वो क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड भी कर दिया जाएगा, या फिर आपके ऊपर जो है वो केस भी इलीगल आप जो है घोषित हो जाओगे। तो इस तरह के काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने, ना ही इस तरह की किसी की बातों के अंदर आपको आना है। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है कि ना ही आप डॉक्टर लगा सकते हो अपने नाम के आगे, प्राइवेट ना क्लिनिक खोल सकते हो, ना क्लिनिक, हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं खोल सकते। जस्ट CMO अगर आपको परमिशन देता है आपके ग्रामीण क्षेत्र का, तब जाके आप जो है अपना प्राइवेट क्लिनिक, हॉस्पिटल खोल सकते हो। तो इसके अलावा आप इस फील्ड के अंदर अगर कोर्स करते हो तो आप जॉब कहाँ कर सकते हो, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ अभी डिटेल। तो बात कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा जॉब्स को लेकर कि इसके अंदर आप जो जॉब्स है वो कहाँ पे कर सकते हो और कितना अर्न जो वो कर सकते हो। तो सबसे बेसिकली इसके अंदर जो आपको जॉब मिलती है वो ये वाली मिलती है,
प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको सिर्फ लिमिटेड मेडिसिन की जो वो जानकारी दी जाती है, 40 से 50 मेडिसिन के बारे में ही सिर्फ आपको क्या किया जाता है, बताया जाता है। और उसमें भी ज्यादातर जो मेडिसिन होती है वो खांसी की, जुकाम की, फीवर की, जो नॉर्मल हमारे पास चीजें होती है बस उसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और उसी के बारे में आपको जो है वो प्रथम जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं, सिंपली आपको करना होता है किसके अंदर जाके, विलेजेस के अंदर जाके। तो ये सारा कुछ आपको जो है विलेजेस के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि विलेजेस के अंदर जाके आप जो है वहां पे लोगों की क्या कर सको, सहायता कर सको। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, खांसी हुई है, जुकाम हुई है, मेडिसिन कौन सी देनी है, फीवर हुआ है, तो इन सब चीजों के बारे में आपको जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो आपकी जो प्रमुख सबसे फर्स्ट जो आपकी जॉब होगी। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर आप ओपन अपना कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सीएमओ की परमिशन अगर आपको मिलती है तो आप अपना जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है वो ओपन खुद का कर सकते हो। अदरवाइज आपको किसी के अंडर रह के अपना प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो बनना पड़ेगा। वहीं पे जो अपनी उनकी जो विलेजेस के अंदर लोग होते हैं उनकी जो है फर्स्ट एड वगैरह सहायता वगैरह करनी पड़ेगी। उसके बाद इसके अलावा और क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होती है, तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर आप बन सकते हो, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, यानी कि सेल्स वगैरह अगर मेडिसिन करना चाहते हो तो इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप बन सकते हो। प्राइमरी हेल्थ केयर नर्स भी आप बन सकते हो। अगर आप किसी को टीच करना चाहते हो, थोड़ी बहुत नॉलेज अगर आपके पास है, अगर स्किल्स आप गेन करते हो तो आप आगे अपनी स्किल्स को प्रोवाइड करके, ठीक है, उन्हें क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड भी कर सकते हो। हेल्थ एजुकेटर जिसको हम बोलते हैं, हेल्थ एजुकेटर भी बन सकते हो। फार्मेसी टेक्नीशियन आप बन सकते हो। इसके साथ हेल्थ केयर कंसल्टेंट आप जो वो बन सकते हो। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। ये कोर्स बेसिकली उनके लिए ही है जो फिर मेडिकल फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड है या फिर कम पैसे के अंदर कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसको सिर्फ उनको मेडिकल की जो है नॉलेज कहीं ना कहीं से मिल जाए। अगर एमबीबीएस नहीं कर सकते, बीडीएस नहीं कर सकते, लेकिन मेडिकल फील्ड के रिलेटेड इंटरेस्टेड है, मेडिकल फील्ड के रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, तो ये बेसिक से 18 महीने का कोर्स है। इसको कोर्स करने के लिए हमारे पास कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आती है। और एक चीज और, इस कोर्स को जो है आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। सम कॉलेज ऑनलाइन भी कराती हैं, रेगुलर जिसको हम बोलते हैं, रेगुलर भी कर सकते हो, लेकिन डिस्टेंस के साथ भी आप जो है वो इस कोर्स को कंप्लीट अपना जो है वो कर सकते हो। मतलब काफी ऑप्शन है इस कोर्स को कंप्लीट करने के। और इस कोर्स को करने के बाद आप सैलरी कितना अर्न कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस कोर्स को करने के बाद जो बच्चों जो आपकी सैलरी रहेगी वो डिपेंड करेगी आपके पास कितनी नॉलेज है, आप किस चीज के अंदर जो वो जॉब कर रहे हो, आप ये इस फील्ड में जॉब कर रहे हो, रिप्रेजेंटेटिव जॉब कर रहे हो, नर्स में जॉब कर रहे हो, तो उसके हिसाब से ये सब चीजें जो आपके डिपेंड करेंगी। लेकिन बेसिक सैलरी की बात करें तो इनकी बेसिक सैलरी 15,000 से स्टार्ट होके 50,000 तक भी जाती है। लेकिन वो डिपेंड करता है, ये स्टार्टिंग सैलरीज मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन करता जाएगा 20,000, 25,000, 30,000, 35, 40, 50 तक भी आप पहुंच जाओगे। 50 से ज्यादा भी कमा सकते हो। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप खुद का प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर चला रहे हो या प्रोवाइडर हो या फिर आप हेल्थ एजुकेटर हो और आपके पास कितनी स्किल्स है, कितनी नॉलेज है। लेकिन बेसिक सी जो इनकी जो सैलरी है वो 15-20 हजार से जो आपकी स्टार्ट हो जाती है। बच्चों ये थी सीएमएस ईडी की कोर्स के बारे में बेसिक सी डिटेल। और अगर आप पर्टिकुलर एक प्रॉपर डॉक्टर बनना चाहते हो तो ऑब्वियसली बच्चों आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको जस्ट हल्की फुल्की नॉलेज चाहिए, अपने विलेज में एक छोटा सा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोलना है, अगर आप ये सब करने से, अपना काम करने से संतुष्ट है, ठीक है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को नहीं मिलेंगी, सैलरी भी आपकी 15 से 50,000 के अराउंड ही रहेगी। तो अगर आप पर्टिकुलर एक अपने नाम के डॉक्टर हैशटैग लगवाना चाहते हो, अपना खुद का क्लिनिक, हॉस्पिटल वगैरह खोलना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस की तरफ ही जाना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा और कोर्सेज भी हमारे पास होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। ये सिर्फ कोर्स उनके लिए है जो फिर अपने विलेज में रहकर एक छोटा सा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है वो चलाना चाहते हैं, या फिर दूसरे स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए खासकर जो है बेनिफिट रहेगा, जो मेडिकल फील्ड के रिलेटेड कुछ ना कुछ या फिर नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए कोर्स बेस्ट रहेगा। बाकी इसके अलावा अगर आप और कोई कोर्स करना है तो हमारे पास बहुत सारे बेटर ऑप्शंस है, जीएनएम का, बीएससी नर्सिंग का, एएनएम का, तो उनसे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है इनके इसके मुकाबले में जॉब्स में, ठीक है। तो आप सोच समझ के इस कोर्स को चूज करिए, ठीक है, कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो आई होप अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी इसी तरह की लेटेस्ट मेडिकल फील्ड के रिलेटेड सारी की सारी बातें, मैं अपॉर्चुनिटीज आप तक जो वो इजीली पहुंचा सकूं। तो आई होप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।